साइलेंट किया हुआ होगा इसलिए तो नहीं उठा रहा। क्यों भाई नहीं जा रहा क्या? कह देगा अपन तो रहेगा, छोड़ो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी का ब्लॉग्स में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हमारे ट्रिप का है लास्ट डे और अभी हम लोग वृंदावन में ही हैं और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो 8 साढ़े 8 हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगरा के लिए, ताजमहल देखने के लिए। तो बस उसी की हो रही है तैयारी। यहाँ पे पी रहे हैं कॉफ़ी, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए हैं। कैसा लगा? हाउस योर एक्सपीरियंस फॉर मॉर्निंग वॉक? अच्छा, उसमें खेत हैं सारे। आप उधर गए थे क्या? हाँ। इससे बाहर गए थे आप अब उधर से? क्या हुआ? अरे मेरा आँख मुँह पता नहीं, आप पूछो ही मत, पता नहीं क्या हुआ मेरे, जगह जगह पता नहीं ये डिटॉक्स करो बॉडी। मेरी आँख के यहाँ से दर्द हो रही है, इसके अंदर भी कुछ हो रहा है। उनसे हो रही है? हाँ, उसको मास लो मतलब। इतनी रात को खुजली आ रही थी ना, इससे मन कर रहा था इसको कुछ छील दो आँख को। बाहर गया है रोड पे, खेत है पास में, सामने गौशाला है। इतनी सुंदर गाय है ना, तो गोरी गोरी कान्हा जी की गाय है वही, यहाँ तो सुंदर ही हो गई। और मेरा बच्चा सो रहा है घोड़े गधे बेच के। सो गाइस, ये है आज का प्लान। और फिर आगरा देख के हम लोग सीधा क्या आगरा देख के, क्या मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, ताजमहल देख के हम लोग वापस निकल जाएंगे नोएडा के लिए। और बाकी हम लोग कोई भी फोर्ट वोट किले विले नहीं घूमेंगे क्योंकि धूप बहुत है यार। तो मतलब ये सब चीज़ें देखने के लिए तो वॉक करना पड़ेगा फोर्ट वगैरह के लिए। तो हम लोग वो सब तो कैंसिल करेंगे, बस यहाँ आए तो हम लोग ताजमहल देख के आ जाएंगे एक बार, बस वही वाली बात है। और क्या बता रही थी मैं? बस अभी तो इतना ही है, और कुछ याद आएगा तो बता दें। नहीं मुझे नहीं बेटे, छोटू इसका एंगल देखो सोने का, क्या सो रही है। रात को तंग किया ना एक बार। एक बार नहीं, बहुत कंटिन्यूस ना। हाय गाइस, सो वी आर रेडी फॉर आगरा एंड ये हो रहा है सामान पैक। यहाँ से हम लोग कर रहे हैं चेकआउट। बाय बाय रूम। वहाँ बच्चे बाहर खेल रहे हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आगरा निकलेंगे, रेडी हो चुके हैं। ये कुर्ती मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदी थी, वहीं पे सोसाइटी में एग्जीबिशन लगा था उससे, और आज फर्स्ट टाइम पहनी है बहुत महीनों बाद। एंड वो पीहू वगैरह यही है पार्क में, जो हमारे साथ है वो भी वहीं है। और अभी पहले करेंगे ब्रेकफास्ट यहाँ पे, फिर निकलेंगे आगे। धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, पता नहीं घूम कैसे पाएंगे आगरा, क्योंकि ताजमहल में बहुत वॉक करना पड़ता है ना शायद, तक जहाँ तक मुझे आइडिया है। चलो चलते हैं। तो दर्द होगा ना बेटी, हाथ के लगी है तो आओ। चलो आगे चलो। मैं नहीं ले रहा। क्या? आप अपने ले लो। ले लो ना, ले लो, ये खा लेगी ना। लो आलू पराठा आप अलग ले रहे हो, मैं ले प्लेट। पीहू ఇలా పెట్టకూడదు డస్టీ స్పాంజీ బ్రెయిన్ పట్టుకో आ जाओ पीहू। ఇదిలా పెట్టకూడదు, ఇప్పుడు వాడికి ఇలా కావాలి. ये आ गया जी ताजमहल। मैं इनको कह रहा हूँ उतर जाओ देख लो, ये कह रहे हैं नहीं ये ताजमहल नहीं है, यही ताजमहल है, मैं तो कह रहा हूँ। गणेश जी सारे लड्डू ही खा जाते हैं जब हाँ, गणेश जी खा जाते हैं, नॉटी है। मोदक भी खा जाते हैं। कृष्णा ना सारा मक्खन ही खाते रहते हैं, हमेशा हमारी मम्मा को तंग करते रहते, मक्खन 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 मक्खन, है ना? हम लोग पहुंच गए आगरा, आगरा पहुंच गए, बट बहुत ट्रैफिक है, दिख रहा है? हम ताजमहल कब पहुंचेंगे? हाँ बस सो गाइस, फाइनली हमने आगरा में एंटर कर दिया है और हम लोग मैप से ही जा रहे हैं वेरी ऑब्वियसली, क्योंकि नया शहर है तो कुछ भी आइडिया नहीं है। तो बस हमने मैप में देखा आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखा रहा था, तो हमने वही अपना पहले वाला रूल अपनाया, गाड़ी को किया हमने एक अच्छी सी पार्किंग में पार्क कर दिया था और हम लोग चले गए
इलेक्ट्रिक ऑटो से, क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑटो बहुत ही इजीली और कन्वीनियंट रहते हैं ऐसी जगहों पे। और जो हाल मथुरा वृंदावन में था भीड़ का, वही सेम आगरा में भी था। और ये है आगरा का फोर्ट, आगरा का किला। आगरा का जो भी सारा कुछ स्ट्रक्चर है, ये मॉन्यूमेंट्स है, रोड साइड है, डिवाइडर है, सब कुछ रेड कलर में बना हुआ है। तो आई डोंट नो, उसको रेड सिटी भी बोलते हैं, जैसे जोधपुर को सन सिटी, जयपुर को पिंक सिटी, लाइक दैट। और यहाँ से फिर से एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ से हमने फिर से वापस ऑटो चेंज किया और अभी एक ऑटो को छोड़ा, ये हम बैठे हैं दूसरे ऑटो में और ये हमको लेके जाएगा ताज तक। तो अभी आप देखना लेफ्ट हैंड साइड जो जाने का वे है, हम लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस साइड से ना ये ई रिक्शाज वगैरह अलाउड है। और यहाँ पे देखो इतना जाम लगा हुआ है कि वो भैया कह रहे थे कि 3 घंटे तक ये जाम ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि पीछे पूरा लंबा तक जाम लगा हुआ था। तो ये ई रिक्शाज हैं जो भी जिनके पास अपने व्हीकल है वो सारे स्टक हो गए। फिर ये पार्किंग में लगेंगे, पार्किंग में भी आधे से पौन घंटा 1-1 घंटा लग जाता है। तो ये मतलब समझ लो इनका 3-4 घंटे का प्रोग्राम बन गया। तो हम लोग ऑलमोस्ट 11 बजे पहुंच गए थे पूरा उसके अंदर। और अगर हम लोग गाड़ी लेके आते और पूरा ताज तक आते तो हम लोग 2-3 बजे तक एंट्री करवाते ताज में। और उसके बाद हमने लिया है थर्ड, आप कह सकते हो ऑटो या जो भी ये ई कार होती है, ये हमको ताज के जो एंट्री गेट है वहाँ तक लेके जाएगी। इसकी अलग टिकट्स लगती है, आई थिंक 20 रुपये पर पर्सन है, एक जन का 20 रुपया लेते हैं। तो हमने बच्चों को भी सीट पे अच्छे से बिठा दिया था गोदी में। यार कितनी देर लेके बैठे, हम सब ने चश्मे पहन लिए बिकॉज धूप इतनी तेज़ थी और मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मुझे डायरेक्ट सनलाइट से मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, फिर से सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ठंडा ठंडा से सब लोग फ्रूटी माजा पी रहे हैं। चल 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 छोड़ल मेरा बताओ ऐसा बनाना हो मुझे देना। हाय गाइस, आ जाओ बेटू, आ जाओ, आप आ जाओ, पापा बुला रहे हैं। उसको सही करेंगे, डॉक्टर है, सही कर देंगे, आप आ जाओ, उसको सही कर देंगे बेटू, रोना नहीं है। उसको डॉक्टर को बुलाया है उसको सही करने के लिए, ओके, डोंट वरी। उसको यहाँ पे इतने लोग हैं ना, कोई भी गिरा देता है। सो गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा कुत्ता था और उसको चोट लगी हुई थी और रो रहा था, वो कर रहा था। और उसको देख के पीहू इतना रोने लग गई थी, मैं मतलब वो तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं उसको चुप कराने में लग गई थी। क्योंकि हमारी पीहू है डॉग लवर, उसको डॉग्स इतने पसंद है। और वो रोने लग गई कि इसको हॉस्पिटल लेके चलो, इसको ठीक कराओ, मुझे नहीं जाना। फिर एक भैया आए थे, वो उन्होंने कहा कि बेटा मैं डॉक्टर हूँ, मैं सही कर दूंगा। उन्होंने इसको समझाया कि आप जाओ, मैं इसको सही कर दूंगा, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तब ये मानी है और खुश हुई है और रवाना हुई है। अदरवाइज वो वहां पे उसने 15 से 20 मिनट लगा दिए और वो रोना स्टार्ट हो गई कि इसको ठीक करो। दिस इज द क्राउड ऑफ ताज, क्राउड। हमारे पास टिकट है ना, ये टिकट्स के लिए है ना। तो एंट्री कहाँ है? ये अच्छा, तो गाइस, आप भीड़ का बुरा हाल तो देख ही रहे हैं। और दूसरा, इतनी धूप में लाइन में लगना बच्चों के साथ कितना ज्यादा हेक्टिक हो गया था हमारे लिए। बस आ गए थे तो सोचा कि अब अंदर चले ही जाते, बाकी तो कोई खास मन बचा नहीं था कि ताज देखने जाए। और दूसरा, हम लोगों ने टिकट्स क्या ऑनलाइन ले रखे थे, तो हमारे पैसे तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके थे। यहाँ से टिकट आप ले भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि ऑनलाइन करेंगे तो जो टिकट वाली लाइन है उसमें आपको लगना नहीं पड़ेगा घंटों। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पता नहीं था कि ये अंदर एंट्री की टिकट है, मतलब लाइन है, जिनके पास ऑलरेडी टिकट्स हैं वो फिर पूरा आगे तक आते हैं और उनसे टिकट मांगते, तो वो कहते हैं कि हमने तो टिकट खरीदी नहीं, हम तो टिकट लेने के लिए आए। तो टिकट्स की लाइंस अलग लगती है और ये एंट्री की लाइंस अलग है। और इसमें फिर बैग वैग चेक होते, खाने पीने का सामान अंदर कुछ भी नहीं जाने देते। बच्चे छोटे होते फिर भी स्टिल सब कुछ निकाल के फेंक देते, सिर्फ पानी अलाउड है। और पानी वैसे अंदर भी मिल ही जाता है, तो ऐसी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ खाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर। एंड टिकट आप ऑनलाइन करवाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका टाइम बच जाएगा, लाइन में डबल बार नहीं लगना पड़ेगा। एक बार तो आपको टिकट वाली लाइन में लगना और दूसरी बार अंदर आने की लाइन में लगना, तो दो बार काफ़ी माथापच्ची हो जाती है। और अगर आप गाइड लेते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है गाइड के साथ, क्योंकि गाइड वहाँ के डेली के वहाँ रहते हैं, तो वो बीच में घुस जाते हैं, बदतमीजी भी कर लेते हैं, लाइन वाइल तोड़ के भी अंदर घुस जाते हैं।
सो गाइज फाइनली अब हम लोग ताजमहल के अंदर एंटर हो चुके हैं और इसकी टिकट 200 रुपये अलग से है, जो कि हमने वो भी ऑनलाइन बुक कर दी थी ऑलरेडी, तो इसलिए हमें उसकी लाइन में तो नहीं लगना पड़ा। और यहाँ ऊपर आने के लिए आपको शूज़ में ना कवर्स पहनने पड़ते हैं, जूते के जो कवर्स होते हैं वो, और वो भी हमने बाहर से ही खरीद लिए थे ऑलरेडी। बाहर से, अंदर से भी मिलते होंगे तो पता नहीं, बट हमने ऑलरेडी बाहर से खरीद लिए थे। वी थॉट के अंदर भीड़ होगी, फिर से लाइनों में लगना पड़ेगा, तो इससे अच्छा जब हम लोग ऊपर आए तो देखा भैया इतनी लंबी लाइन फिर से लगी हुई, जो ताजमहल का अंदर का मॉन्यूमेंट है, जो मुमताज़ की अंदर कब्र है, आप कब्र ही बोलते होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, उसके लिए तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं देखना, मेरी अब हिम्मत नहीं है इस धूप में लगने की, चाहे अंदर मुमताज़ खुद अंदर भले बैठी हो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा क्या नाक में नक्शीर वगैरह आने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि मेरी ये हालत है तो बच्चे की क्या ही हालत होगी। अदरवाइज वैसे तो अमित ने बिल्कुल भी पियो को 1 मिनट के लिए भी नीचे नहीं उतारा, एंड पूरे टाइम उसको गोदी में लेके रखा, जहाँ छाँव थी वहाँ 5 मिनट इसको घूमने दिया, बाकी धूप में इसको बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया। तो हम लोग सीधा पीछे की तरफ आ गए जहाँ यमुना जी का व्यू आ रहा था, तो हमने सोचा कि चलो यही देख लेते हैं यार। अंदर तो देखो अब नहीं हिम्मत है इतनी लंबी लाइन में लगने का, क्योंकि काफ़ी सारे फॉरेनर्स वगैरह थे, तो उनके पास अम्ब्रेला वगैरह थे, छाते थे, तो वो उनकी छाँव में भी खड़े रह के वेट कर रहे थे। और लेकिन हाँ, हम लोग फाइनली अंदर चले गए। ये अंदर का व्यू है, कैसे गए मैं बताती हूँ। एक तो अपन इंडियन और दूसरे मारवाड़ी तो जुगाड़ तो लगा ही लेते हैं। तो एक्चुअली जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था, जो एग्जिट गेट था, तो हम लोग वहाँ से घुस गए। आई नो गलत तो है, लेकिन यार क्या है कि घुस गए, ठीक है। मैंने सोचा कि यार अंदर पता नहीं क्या, ये एक वो होता है ना कि देखे जो पछता है, जो ना देखे वो पछता है, तो वही वाली बात थी कि यार अंदर पता नहीं क्या है। मैं अमित को कह तो रही थी कि यार लंबी लाइन तो है, लेकिन यहाँ तक आए, मैं अंदर नहीं गए, अंदर पता नहीं क्या ही होगा, कैसा ही होगा। वो तो ऑलरेडी आ चुके थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं मानी नहीं। तो उन्होंने पीछे वाले गेट से हम लोग ना, जहाँ से लोग निकल रहे थे वहाँ से हम लोग घुस गए। तो वो घुस गए तो अंदर जाके देखा तो सच में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस वही है कि मैं ना जाती तो शायद मैं हमेशा पछताती कि यार वहाँ जाके मैं क्यों नहीं गई। बाकी देखो आप लाइन देखो ये बाहर की, अंदर जाने की। और उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। ये केसर रेस्टोरेंट है, बहुत ही फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना मतलब अमेजिंग खाना है। तो जो ऑटो वाले भैया थे, हमने उन्हीं को ही कहा कि भैया कोई अच्छे से रेस्टोरेंट लेके चलो। अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि फ़ोन में ढूंढने सारा कुछ, क्योंकि इतना थक चुके थे ना इस धूप के अंदर। मतलब धूप उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और ऊपर से ताजमहल के जो रिफ्लेक्शन से जो धूप आ रही थी ना, क्योंकि पूरा मार्बल का बना हुआ था। और यहाँ पे भी भीड़ थी, काफ़ी वेटिंग करनी पड़ी थी हमें 5-10 मिनट, बट उसके बाद हमें सीट्स वगैरह मिल गई थी आराम से। तो बस हमने यहाँ पे खाना वाना खाया, लंच लिया। लंच बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी लंच था यहाँ पे। तो बस हम लोग लंच करके निकल गए वापस नोएडा के लिए। हमारा प्लान तो था कि संडे तक रुकेंगे और घूमेंगे, लेकिन वहाँ की भीड़ और धूप को देखते हुए हमने प्लान कर दिया चेंज। हमने सोचा कि भैया रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी फ्राइडे और सैटरडे हम लोग जहाँ भी गए वहाँ इतनी भीड़ मिली कि कुछ भी अच्छे से घूम तो पाए नहीं, और गर्मी इतनी तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमने संडे वाला प्लान कैंसिल किया और हम लोग सैटरडे को वापस निकल गए। और यहाँ पे हम लोग रुके थे बीच में थोड़ा सा चाय कॉफ़ी रिफ़्रेशमेंट के लिए, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव थी, तो बीच में थोड़ा सा एक बार रुकना ज़रूरी था। सबने यहाँ पे कॉफ़ी ली, काफ़ी अच्छी कॉफ़ी थी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी थी। तो एक बार के लिए सारे लोगों के लिए रिफ़्रेश हो गए सारे के सारे। तो बस यहाँ से हम लोग निकल दिए फिर नोएडा की तरफ, और घर पहुँचते हमको ऑलमोस्ट 8:30 हो गए थे। तो 8:30 ठीक टाइम था, हम लोग घर पे पहुँच गए थे आराम से। और बस यही था हमारा छोटा सा ट्रिप मथुरा, वृंदावन एंड आगरा का। सोचा था एक दिन और स्टे करेंगे, 4 दिन करेंगे, बट वही कि भीड़ भाड़ और गर्मी को देखते हुए हमने उसको प्लान कैंसिल कर दिया। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।